एक आदमी मोची का काम करता था। रात में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और कहा, कल सुबह मैं तुमसे मिलने तुम्हारे दुकान पे आऊंगा। मोची की दुकान बहुत छोटी थी, उसकी आमदनी भी काफी सीमित थी, खाना खाने और बर्तन भी थोड़े थे। उसके बावजूद उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। वो बहुत खुश रहता था, ईमानदार था, परोपकारी था, वो लोगों की हमेशा मदद करता था। इसलिए भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। मोची सुबह उठा। मोची नहा धोकर सुबह भगवान की तैयारी में लग गया। उसने भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई लेके आया। दुकान को साफ कर भगवान का इंतजार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाला बारिश में भीगकर ठिठुर रहा है। मोची को उसके ऊपर बड़ी दया आई और उसने भगवान के लिए लाए हुए दूध को उसने चाय बनाई और उस इंसान को पिला दिया। दिन गुजरने लगा। सुबह से दोपहर हो गई थी, 12 बज गए थे। इसी बीच एक महिला बच्चे को लेकर आई और कहा, मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह शाम को 4 बज गए। वो भगवान का इंतजार करता रहा। फिर भी मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से इंतजार करता रहा। तभी उसको एक बूढ़ा आदमी दिखा जो चलने से लाचार था। आया और कहा, मैं भूखा हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो भगवान की बहुत मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए मिठाई उस गरीब और भूखे को दे दिया। इस तरह और वो बूढ़ा मिठाई खाकर बहुत तृप्त हुआ और आशीष देकर चला गया। मोची दुकान पे बैठे भगवान का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे रात हो गई। रात होते ही मोची का सब्र का बांध टूट गया और भगवान से उल्हाना देने लगा। भगवान से कहने लगा कि वाह रे भगवान, सुबह से रात हो गई, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन भगवान आपने वादा पूरा नहीं किया। क्या मैं ही बेवकूफ बनने के लिए मिला था? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, आज मैं तेरे पास 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ हूँ। तू मेरी परीक्षा में पास हुआ है, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव समान मानव की सीमाओं से परे है। मोची बहुत खुश हुआ, भगवान को धन्यवाद अदा किया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, किसी भी मजबूर या ऐसे व्यक्ति जिसको मदद की जरूरत है उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले जरूरतमंद और लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह होते हैं। उनकी सेवा से सुकून के साथ एक आत्मसंतुष्टि का एहसास होता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लोगों की मदद करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। भगवान मंदिर में नहीं, इंसानों में बसते हैं।